प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चली होगी। तो प्यारे बच्चों, कई दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको हम 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये बच्चों बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो लेटर हमने लिया है वो दिया है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, कि संपादक को एक पत्र लिखिए ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, मतलब स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए अबाउट द क्लीननेस, मतलब स्वच्छता के बारे में, ऑफ योर सिटी, आपकी शहर या विलेज या गांव के, यानी कि आपको आपके शहर या गांव की स्वच्छता के बारे में क्या करना है प्यारे बच्चों। लोकल न्यूज़पेपर मतलब स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को क्या करना है, पत्र लिखना है। और प्यारे बच्चों, ये जो लेटर हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट लेटर आपका रहेगा। ठीक, तो देखिए बच्चों, आपको इस लेटर को लिखना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक एड्रेस लिखना है। ठीक, तो जैसे हमने एक एड्रेस लिखा है 15 नेहरू मार्ग, प्रयागराज, और यहाँ पे हमने लिखा है यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक, और उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक डेट लिख लेना है जब आप इस पत्र को लिख रहे हो। ठीक, तो जैसे हमने एक डेट यहाँ पे क्या किया है, लिखा है। उसके आगे आपको लिखना है टू। ठीक, टू लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि द एडिटर लिखना है। क्या लिखना है, द एडिटर। और द एडिटर लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपको एक समाचार पत्र का नाम लिखना है। तो जैसे मैंने एक समाचार पत्र का नाम लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको लिखना है सब्जेक्ट। ठीक, तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। और सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि अबाउट द क्लीननेस ऑफ आवर सिटी या विलेज, यानी कि हमारे शहर या गांव की स्वच्छता के बारे में। ठीक, तो आपको ये क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है। ठीक, उसके आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आगे आपको लिखना है कि डियर सर। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, डियर सर लिखना है। डियर सर लिखने के बाद आपको लिखना है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, कि आपके प्रतिष्ठित अखबार के कालमों के माध्यम से, आपके प्रतिष्ठित अखबार के कालमों के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज, कि मैं संबंधित अधिकारियों का एंड जनरल पब्लिक और आम जनता का ध्यान खींचना चाहता हूँ टूवर्ड द इंक्रीजिंग गार्बेज डर्ट इन आवर सिटी, कि हमारे शहर में बढ़ रही गंदगी की ओर, यानी कि हमारे शहर में बढ़ रही गंदगी की ओर मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान और आम जनता का ध्यान क्या करना चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ। ठीक, उसके बाद आगे लिखना है कि इन आवर सिटी, हमारे शहर में, इन आवर सिटी, हमारे शहर में गार्बेज इज डंप ऑन द रोड्स, यानी कि कूड़ा सड़कों पर फेंका जाता है। हमारे शहर में जो कूड़ा है वो सड़कों पर ही क्या किया जाता है, फेंका जाता है। ऑन डेट, उस पर, द पिग्स, शुअर एंड डॉग्स, और कुत्ते, रिमूव्स थ्रू द गार्बेज, यानी कि उस कचड़े में क्या करते हैं, खोजबीन करते रहते हैं, यानी खाने के चक्कर में प्यारे बच्चों कि वह क्या करते हैं, खोजबीन करते रहते हैं। एंड मेक द स्ट्रीट्स इवन मोर डर्टियर, और वह सड़कों को और भी अधिक क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, वह सड़कों को और भी अधिक गंदा कर देते हैं। ठीक, इट इज वेरी डेंजरस फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ प्रयागराज। देखिए, इट इज वेरी डेंजरस, यह बहुत ही अधिक खतरनाक है, फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ प्रयागराज, यानी प्रयागराज के निवासियों के लिए, यानी कि यह प्रयागराज के निवासियों के लिए बहुत ही अधिक क्या है, खतरनाक है। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा और लिखना था। देखिए उसके आगे आपको लिखना है कि आई होप, देखिए आई होप, मैं आशा करता हूं कि यू विल काइंडली, कि आप दयालुता पूर्वक, देखिए आई होप, मैं आशा करता हूं कि यू विल काइंडली
पब्लिश माई लेटर, कि आप दयालुतापूर्वक मेरे पत्र को इन योर न्यूज़पेपर, कि अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आप मतलब काइंडली दयालुतापूर्वक मेरे पत्र को इन योर न्यूज़पेपर, अपने समाचार पत्र में क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, मतलब प्रकाशित करेंगे। ठीक, सो डैट, ताकि अथॉरिटीज के जो अधिकारी हैं विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर, किस मामले को गहराई से लेंगे, ताकि जो अधिकारी हैं वो इस मामले को गहराई से लेंगे। एंड सम मेजर विल बी अडॉप्टेड, और कोई ठोस कदम उठाएंगे ऑन द म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका पर ऑफ आवर सिटी, यानी कि हमारे शहर की, ताकि वहाँ हमारे शहर की नगर पालिका पर ठोस कदम क्या करें, उठाएंगे। ठीक, इतना आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि योर्स फेथफुली, क्या करना है, योर्स फेथफुली करके आपको यहाँ XYZ लिख देना है। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये आपका पहला लेटर रहा, और प्यारे बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट लेटर रहता है, क्योंकि ये हर वर्ष लगभग पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद चलते हैं दूसरे लेटर पे, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा जो आपका लेटर है ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेटर रहता है। ठीक, तो देखिए दूसरा जो आपका लेटर दिया है वो दिया है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, कि आप संपादक को एक पत्र लिखिए ऑफ ए न्यूज़पेपर, मतलब समाचार पत्र के, यानी समाचार पत्र के संपादक को एक क्या कीजिए, लेटर पत्र लिखिए अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बार बार, देखिए फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स मतलब बार बार हो रही बिजली कटौती के बारे में, इन योर लोकेलिटी, मतलब आपके क्षेत्र में, यानी कि आपके क्षेत्र में बार बार हो रही बिजली कटौती के बारे में आपको क्या करना है, समाचार पत्र के एडिटर मतलब संपादक को एक क्या करना है, पत्र लिखना है। ठीक, तो देखिए आपको इसमें भी प्यारे बच्चों क्या करना है कि सबसे पहले एड्रेस लिखना है। तो जैसे हमने यहाँ एड्रेस लिखा है गांधीनगर प्रयागराज, और यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पिन कोड भी लिख दिया है 212402। ठीक, और उसके बाद प्यारे बच्चों आप एक डेट लिख लीजिएगा जब आप इस पत्र को लिख रहे हो। तो जैसे यहाँ पे हमने डेट लिखा है 19 अगस्त, यहाँ आप 2025 में लिख रहे हैं तो 2025 कर दीजिएगा, 26 में लिख रहे हैं तो आप 26 कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टू। ठीक, टू लिखने के बाद आपको लिखना है द एडिटर, क्या करना है, द एडिटर लिखना है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको एक समाचार पत्र का नाम लिख देना है। तो जैसे हमने समाचार पत्र का नाम लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स प्रयागराज। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, लिखना है सब्जेक्ट। ठीक, तो सब्जेक्ट इसमें लिखना है, देखिए सब्जेक्ट आपको कहाँ से लिखना है प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक क्या कर दीजिएगा, सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, लेकिन जहाँ योर है प्यारे बच्चों यहाँ आप क्या कर दीजिएगा, आवर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, यानी कि हमारे इस क्षेत्र में बार बार हो रही बिजली कटौती के बारे में। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों आगे आपको लिखना है कि देखिए आगे आपको लिखना है कि डियर सर, क्या लिखना है प्यारे बच्चों, डियर सर लिखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको लिखना है कि आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, मतलब हमारे क्षेत्र में बार बार हो रही बिजली कटौती की समस्या की ओर, यानी कि हमारे क्षेत्र में बार बार हो रही बिजली कटौती की समस्या की ओर आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, कि मैं आपका ध्यान क्या करना चाहता हूँ, आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको लिखना है कि द रेसिडेंट्स ऑफ दिस लोकेलिटी, मतलब इस द रेसिडेंट्स ऑफ दिस लोकेलिटी, किस क्षेत्र के लोगों को हैव टू फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ड्यू टू दीज ब्रेकडाउन्स, मतलब इन कटौतियों के कारण, यानी कि इन कटौतियों के कारण मतलब इस क्षेत्र के लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक, द होल एरिया, देखिए द होल एरिया यानी कि पूरा क्षेत्र इज थ्रोन इनटू द डार्कनेस एट नाइट, यानी कि अंधकार में डूब जाता है।
द स्टूडेंट्स आर फेसिंग ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि छात्रों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इन प्रिपेयरिंग फॉर दियर एग्जाम्स, यानी कि अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने में, यानी कि अब छात्रों को अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने में बहुत सी कठिनाइयों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ठीक। सर देखिए सर इट इज समर सीजन, गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है। एंड द वेदर इज वेरी हॉट, अब मौसम भी बहुत क्या है, गर्म है, गर्मी का मौसम है और जो मौसम है वो भी बहुत क्या है, गर्म है। इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली के बिना रहना क्या हो गया है, असंभव हो गया है, यानी कि बिजली के बिना रहना असंभव हो गया है। ठीक। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा और लिखना था। देखिए सर श्रीमान जी, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन है कि टू लुक इनटू द मैटर, कि आप इस मामले की जांच पड़ताल करें। आपसे निवेदन है कि आप इस मामले की क्या करें, जांच पड़ताल करें। एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इस समस्या को जल्दी हल करने का, देखिए एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सके हल करने का क्या करें, प्रयास करें। ठीक। देखिए सर श्रीमान जी, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन है कि टू लुक इनटू द मैटर, कि आप इस मामले की जांच पड़ताल करें, आप इस मामले की जांच पड़ताल करें। एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इस समस्या को एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके क्या करें, हल करने का प्रयास करें। ठीक। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको यहाँ लिखना है योर्स फेथफुली, क्या करना है, योर्स फेथफुली लिख करके आपको XYZ लिख देना है। ठीक। तो प्यारे बच्चों आप इस लेटर को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक। प्यारे बच्चों चलते हैं तीसरे नंबर लेटर पे, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेटर वो भी रहने वाला है। ठीक। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों तीसरा जो आपका लेटर दिया है वो दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, कि अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को क्या कीजिए, एप्लीकेशन लिखिए, मतलब प्रार्थना पत्र लिखिए, और रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे अनुरोध करते हुए कि टू प्रोवाइड यू लाइब्रेरी फैकल्टी, कि वह आपको पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराएं, यानी कि वह आपको पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराएं। जैसा कि इट इज नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड, यानी कि इसका प्रबंधन ठीक से नहीं किया जा रहा है। ठीक। और प्यारे बच्चों देख सकते हैं ये आपका 2025 में जो 316 HW सेट था उसमें ये पूछा गया था। ठीक। तो प्यारे बच्चों आपको इसे लिखना कैसे है, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है टू, क्या लिखना है प्यारे बच्चों, लिखना है टू। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, टू लिखना है। और किसको प्यारे बच्चों लिखना है, तो आपको जो एप्लीकेशन लिखना है किसको लिखना है, प्रिंसिपल को। ठीक। तो आपको यहाँ क्या करना है, द प्रिंसिपल। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम लिख देना है। तो जिसे हमने लिखा है SD इंटर कॉलेज मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि एक डेट लिखना है जब आप इस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है February 4, अगर आप 2025 में लिख रहे हैं तो आप 2025 कर दीजिएगा, 26 में लिख रहे हैं तो आप 26 कर दीजिएगा। ठीक। उसके बाद देखिए आगे आपको लिखना है सब्जेक्ट। ठीक। और सब्जेक्ट में प्यारे बच्चों लिखना है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी फैकल्टीज। ठीक। तो ये प्यारे बच्चों आपको इतना क्या करना है, सब्जेक्ट में लिख देना है। ठीक। इसके आगे प्यारे बच्चों देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों उसके बाद आगे आपको लिखना था कि रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर लिखना है। ठीक। उसके बाद लिखना है कि आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, कि मैं ध्यान दिलाने के लिए क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। ठीक। द इशूज रिगार्डिंग द मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट की प्रबंधन से संबंधित समस्याओं की ओर, प्रबंधन से संबंधित समस्याओं की ओर ऑफ आवर कॉलेज लाइब्रेरी, यानी कि हमारे कॉलेज पुस्तकालय के, यानी कि हमारे कॉलेज पुस्तकालय के मतलब
प्रबंधन से संबंधित समस्याओं की ओर ध्यान दिलाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है बच्चों कि स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टीज, यानी कि विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बुक्स न, कि पुस्तकों के उचित प्रबंधन की कमी के कारण। ठीक, इरेगुलर लाइब्रेरी टाइमिंग, और अनियमित पुस्तकालय के अनियमित समय एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, और कह लें कि पुस्तकों की सीमित उपलब्धता के कारण, पुस्तकों की सीमित उपलब्धता के कारण छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, देखिए आगे आपको लिखना था कि द लाइब्रेरी हेल्प अस, यानी कि जो पुस्तकालय हमारी सहायता करती है लर्न, सीखने में, यानी कि जो पुस्तकालय वह हमें सीखने में क्या करती है, मदद करती है। बेटर मतलब बेहतर, यानी कि जो पुस्तकालय हमें बेहतर सीखने में क्या करती है, मदद करती है। एंड गुड मैनेजमेंट विल हेल्प स्टूडेंट यूज इट वेल, और अच्छे प्रबंधन से छात्रों को सही उपयोग करने में क्या होती है, मदद मिलती है। ठीक, तो इतना प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद थोड़ा सा और आपको लिखना है। देखिए आगे आपको प्यारे बच्चों लिखना है कि आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि टू टेक नेसेसरी स्टेप, कि आप आवश्यक कदम उठाएं, आप आवश्यक कदम उठाएं टू इम्प्रूव द लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, यानी कि पुस्तकालय के संगठन में सुधार लाने के लिए। ठीक, इंश्योर रेगुलर टाइमिंग, और नियमित सुनिश्चित करने के लिए। एंड प्रोवाइड बेटर एक्सेस टू बुक्स, और पुस्तकों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए। ठीक, तो इतना आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, लिखना है। उसके बाद लिखना है कि आई होप यू, देखिए आई होप यू, मुझे उम्मीद है कि यू विल कंसिडर माई रिक्वेस्ट, कि आप मेरे अनुरोध पर विचार करेंगे। देखिए आई होप, मुझे आशा है कि यू विल कंसिडर माई रिक्वेस्ट, कि आप मेरी अनुरोध पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। एंड टेक प्रॉपर एक्शन, और उचित कार्यवाही करेंगे। ठीक, तो इतना आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, लिखना है। और उसके बाद प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे योर्स सिंसियरली लिख करके आपको यहाँ XYZ लिख देना है। तो प्यारे बच्चों ये आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेटर रहे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।